सभी को राधे श्याम। आगे हम पढ़ रहे हैं अब श्री भगवान के आश्रित होने का फल, भगवत प्राप्ति, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। भगवान कह रहे हैं, और हे अर्जुन, पहले भी जिनके राग, भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपर्युक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं। भगवान कह रहे हैं ऐसा नहीं कि अभी से ही रूल लागू है, नहीं, पहले से ही है। पहले से ही जो लोग राग, भय, क्रोध से सर्वथा नष्ट हो गए थे, जिनके अंदर कोई भय नहीं रहा, कोई क्रोध नहीं रहा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य से शून्य हो गए थे, जो भगवान से अनन्य प्रेम करते थे और उनके आश्रित रहते थे, उनको आत्मसमर्पण कर चुके थे भगवान को। और जो ज्ञान है, ये जो ज्ञान भगवान ने कहा है शास्त्रों में, इस ज्ञान रूपी तप को करके जो भगवान के आश्रित हो चुके थे, वे पहले ही भगवान को प्राप्त कर चुके हैं। तो आगे और अभी जिन्हें भगवान को प्राप्त करना है, वो इसी मार्ग का अनुलंबन करें, जो कि हमने पिछले वीडियो में बताया है। क्योंकि हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ। जो मुझे जैसे भजेगा, मैं उसे वैसे ही भजूंगा। क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। जो मुझे तत्व से नहीं जानते, वे इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग, जो भगवान को तत्व से नहीं जानते, परम ब्रह्म को तत्व से नहीं जानते, परम ब्रह्म परमात्मा तत्व को नहीं जानते, वे कर्म के फल को चाहने वाले लोग क्या करते हैं? अन्य देवताओं का पूजन करते हैं और उनके लिए जो कर्म करते हैं, उससे उत्पन्न होने वाली जो सिद्धि है, जो फल है, उसकी शीघ्र मिल जाने की कामना करते हैं और वो उनको मिल भी जाता है। अर्थात जो परम ब्रह्म को नहीं जानते, परम ब्रह्म को तत्व से नहीं जानते, वे लोग क्या करते हैं? कर्म करते हैं और कर्म के फल की इच्छा करते हैं। वो अन्य देवताओं को पूजते हैं और उनके लिए जो कर्म करते हैं, उससे फल की आशंका करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी का भी विरोध नहीं करूँगा, लेकिन पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने, पूज्य श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक नया प्रचलन चालू किया था, सब लोगों को बताया था, 1 लोटा जल, भगवान शिव को 1 लोटा जल अर्पण करने का। तो उन्होंने ये भक्ति रूप में बताया था, आसक्ति रूप में नहीं, भक्ति रूप में उन्होंने बताया था। आप भक्ति करें, 1 लोटा जल डेली चढ़ाएं। लेकिन लोगों ने क्या कर लिया? मनोकामनाएं कर ली। जो हम ये कर्म कर रहे हैं, ये जो आपको 1 लोटा जल चढ़ा रहे हैं, इसका फल हमें दो। कोई लोग ये कामना करते हैं, कोई लोग ये कामना करते हैं, और कई क्या जाने क्या क्या कामनाएं नहीं करते हैं। लोटा जो हम चढ़ा भी रहे हैं भगवान आपको, इसका भी हमें फल मिलना चाहिए। अगर फल नहीं मिलेगा तो हम नहीं चढ़ाएंगे, है ना? यही होता है कि भगवान को जो हम अर्पण भी कर रहे हैं, यदि हम कुछ कर भी रहे हैं, अगर हम धर्म का अनुलंबन कर रहे हैं, धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, दान धर्म कर रहे हैं, भगवत चरण प्राप्ति की ओर अग्रसर हो रहे हैं, उसका फल अगर हमारी इच्छा के अनुसार नहीं आया, तो ये रखी तुम्हारी माला झोली, हमें नहीं करना। इसीलिए भगवान कह रहे हैं, जो मनुष्य मुझे तत्व से नहीं जानता, वो इस लोक में, मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग क्या करते हैं? देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। इसलिए देवता भी उनको शीघ्र ही सिद्धि दे देते हैं। तुम्हें क्या चाहिए? घर में सुख शांति चाहिए? ले, 1 लोटा जल चढ़ा रहे, ले जा। कोई भगवान के लिए व्रत उपासना करता है, कोई किस लिए करता है कि अच्छा वर मिल जाए, मिल गया, ले जा। तो जो पंडित प्रदीप मिश्रा जी
बार बार वो पढ़ते हैं चिट्ठियाँ, तो वो सब इसीलिए पढ़ते हैं, वो इसीलिए पढ़ते हैं, वो बताते हैं कि आपने ये चीज़ मांग करके ये कर्म किया और भगवान ने आपको दे दिया। भगवान ने वो आपको दे दिया। आपने मांगा कि हम 1 लोटा जल चढ़ा रहे हैं, हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, सुख शांति बनी रही। हम आपके लिए ये व्रत कर रहे हैं, तो हमारे को इतना धन हो जाना चाहिए, हो गया। हम आपके लिए ये कर रहे हैं, तो हमारे घर में पुत्र प्राप्त हो जाए, पुत्र हो गया। जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा। इसलिए बार बार कह रहे हैं, कर्मों के से उत्पन्न होने वाली शीघ्र ही सिद्धि मिल जाती है। क्यों? क्योंकि वे परमात्मा को तत्व से नहीं जानते। वे अपने इस मनुष्य योनि में जो हमें सुख चाहिए, केवल वही सुख की अभिलाषा करके वो 1 लोटा जल और न जाने कितने प्रकार प्रकार की आडंबर रचते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं। ये सब क्यों करते हैं? हमें कुछ चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें वो चाहिए। क्या चाहिए तुम्हें? क्यों चाहिए तुम्हें? इस मनुष्य शरीर के लिए, जो कि आज से 50-60 साल बाद नहीं रहेगा, इसके लिए आप इतना सब कर रहे हैं? क्यों? भगवान की प्रसन्नता के लिए कीजिए। ये परम ब्रह्म से प्रेम है, प्रेम पूर्वक कीजिए। इसको भक्ति कहा जाता है। डेली 1 लोटा जल लेके आप शिवालय तो जाते हैं, इसको भक्ति नहीं कहते, इसको भक्ति नहीं कहते। आप अपना काम करवा रहे हैं भगवान से। भगवान भी बोलते ठीक है, तुझे ये चाहिए ले जा, ले जा, जो चाहिए वो मांग ले, ठीक है। कभी किसी को कोई चीज़ दो तो बिना मांगे और बिना कोई अभिलाषा नहीं रखना अपने हृदय में। कभी कुछ मांगना नहीं उससे, उसके लिए बस करते जाओ। भगवान ने आपके लिए इतना किया। दिव्य संत कहते हैं कि भगवान ने आपके लिए इतना सब कुछ किया, किसी दिन भगवान धीरे से हौले से आपके कान के पास आकर के और ये पूछ लें, मैंने तेरे लिए इतना किया, तूने मेरे लिए क्या किया? क्या जवाब है हमारे पास? कोई जवाब? कोई जवाब नहीं। हमने क्या किया है भगवान के लिए? कुछ नहीं। तो हमें चाहिए, मनुष्य को क्या चाहिए कि सारे कर्म जो हम करते हैं वो निष्प्रहार होकर करे, कोई भी कामना नहीं रखे हमारे भीतर, केवल और केवल भक्ति भाव से। ये आपको पसंद है इसलिए हम कर रहे हैं, हमारा इसमें कोई वो नहीं, हमारा इसमें कोई प्रयोजन नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। आगे भगवान कहते हैं, तथा हे अर्जुन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। मैंने इसको रचा है। ये जो गुणों का 4 गुणों के अनुसार ये जो मैंने वर्ण रचे हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये मैंने रचे हैं। इस प्रकार उस सृष्टि रचना आदि कर्म का, जिस प्रकार मैंने ये 4 वर्ण रचे हैं, इसी प्रकार सृष्टि की रचना भी मैंने की है। इस रचना का कर्म जो मैंने किया है, इसमें भी कर्ता होने पर भी, इस सृष्टि की रचना करने का कार्य मैंने किया, ये कर्म मैंने किया, इसका कर्ता मैं हूँ। और ऐसा होते हुए भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। जिन्होंने इस सकल विश्व का निर्माण किया, जिन्होंने इस विश्व का निर्माण करने का कर्म किया, वे स्वयं कर्ता कह रहे हैं कि मैं कर्ता नहीं हूँ, मैं अकर्ता हूँ, मैंने नहीं किया, ऐसा जान। क्यों? क्योंकि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है। आप किसी भी कार्य को करने का श्रेय कब लेते हैं? जब आपकी उस कर्म को हो जाने पर, उस कर्म के करने पर कोई फल पा लेने की स्पृहा हो, कुछ फल मिलेगा हमें, हम ये काम कर रहे हैं, इसका हमें फल लगेगा। अब हमने एक पेड़ लगाया,
उसके ऊपर फल आएगा, ऐसा हम सोच करके वो पेड़ लगा रहे हैं, वो फल हम खाएंगे ऐसा सोच के हम वो पेड़ लगा रहे हैं। कभी बिना फल की इच्छा के भी पेड़ लगाओ, बिना फल की इच्छा के भी पेड़ लगाओ, वो आपका कर्म होगा, वो आपको कर्म बंधन से मुक्त करने वाला कर्म होगा। भगवान स्वयं कह रहे हैं कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है। आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।